नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं फॉर्मूला 1 ड्राइवर चार्ल्स लेक्लर्क के बारे में। उनके एक हालिया इंटरव्यू के आधार पर हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ रेसिंग नहीं बल्कि उनके हेलमेट के पीछे के इंसान को समझें, उनकी सोच, उनका सफर। बिल्कुल। और ये हमेशा ही दिलचस्प होता है एक हाई परफॉर्मर की मानसिकता को समझना, खासकर ऐसे खेल में जहां दबाव बहुत ज्यादा होता है। वो सफलता, असफलता और जिंदगी की चुनौतियों को कैसे देखते हैं, इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। हाँ, और उनकी शुरुआत भी तो काफी अलग थी। ऐसा नहीं कि बचपन से तय था, थोड़ा किस्मत का भी खेल लगता है। हाँ, वो कहानी काफी मशहूर है। सिर्फ 3.5 साल के थे और स्कूल नहीं जाना चाहते थे तो उनके पिता उन्हें अपने दोस्त के कार्टिंग ट्रैक पर ले गए। वो जूल्स बियांकी के पिता का ट्रैक था। अच्छा। हाँ, और बस पहली बार कार्ट चलाया और उन्हें जैसे प्यार हो गया उससे। तो एक तरह से एक इत्तेफाक नहीं, उनके जीवन का सबसे बड़ा जुनून जगा दिया। और शायद यही जुनून है जो उन्हें F1 की इस मुश्किल दुनिया में टिकाए रखता है। मेरा मतलब है, साल में 24 रेस, लगातार सफर, इवेंट्स, फिर सिमुलेटर में ट्रेनिंग। बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। उन्होंने खुद माना कि शुरू में ये थकान मैनेज करना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। हाँ, और ये दिखाता है कि टॉप पर पहुंचने के बाद भी आपको लगातार सीखना पड़ता है। थकान मैनेजमेंट जैसी चीजें भी, शारीरिक मेहनत तो है ही जबरदस्त। गर्दन की मसल्स की खास ट्रेनिंग करनी पड़ती है। हाँ, मैंने पढ़ा था कि रेस के दौरान 3.5 से 4 किलो वजन कम हो जाता है। बिल्कुल, और जी फोर्स की वजह से सांस लेने तक में दिक्कत होती है। तो फिर वो 10-11 घंटे की नींद, सही खाना, सख्त प्लानिंग, ये सब बहुत जरूरी हो जाता है। सिर्फ टैलेंट काफी नहीं है। सही बात है। और फिजिकल से ज्यादा शायद मेंटल गेम है। मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी कि पहले वो अपनी गलतियों पर खुद पर बहुत सख्त होते थे, जिससे उनका कॉन्फिडेंस गिरता था। लेकिन अब वो उसे सीखने का एक मौका मानते हैं। ये तो किसी भी हाई प्रेशर जॉब वाले के लिए सीखने वाली बात है। बिल्कुल। और आलोचनाओं से कैसे निपटना है, इस पर भी उनका नजरिया साफ है। वो कहते हैं कि सोशल मीडिया पर तो कोई कुछ भी लिख देता है, तो वो सिर्फ अपने करीबी लोगों की राय को अहमियत देते हैं, मतलब परिवार, टीम। ये जरूरी भी है शायद। हाँ, वरना मुश्किल हो जाता है। और मुश्किल वक्त में वो याद करते हैं कि उन्हें ड्राइविंग से कितना प्यार है और वो कितने भाग्यशाली हैं कि इस मकाम पर हैं। उनके पिता ने उन्हें सिखाया था हमेशा विनम्र रहना और आभारी रहना। ये चीज उनके व्यवहार में दिखती भी है। हालांकि ये कहना आसान है, पर बाहरी शोर को पूरी तरह नजरअंदाज करना वो एक लगातार चलने वाली चुनौती है किसी भी एथलीट के लिए। हाँ, वो तो है। और विनम्रता शायद उन मुश्किल अनुभवों से भी आई होगी। 2017 में पिता का गुजर जाना, उससे पहले उनके गॉडफादर जूल्स बियांकी का वो हादसा, ये सब आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। और उन्होंने माना भी कि इन घटनाओं ने उन्हें बहुत तेजी से बड़ा बना दिया। जिम्मेदारियां आ गईं एकदम से। वो किस्सा भी बहुत भावुक कर देने वाला है। जब उन्होंने अपने पिता के निधन से ठीक पहले उन्हें फेरारी कॉन्ट्रैक्ट मिलने की खबर दी थी, जो उस वक्त सच नहीं थी, पर वो चाहते थे कि उनके पिता ये अच्छी खबर सुनकर जाएं। और फिर देखिए, कुछ ही महीनों में वो बात सच भी हो गई। क्या किस्मत है। हाँ, ऐसे हादसों के बाद उन्हीं ट्रैक्स पर वापस रेस करना जहां आपने अपनों को खोया हो, जैसे जूल्स के लिए जापान या किसी और दोस्त के लिए बेल्जियम, इसके लिए गजब की मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए। सही कहा। ये दिखाता है कि दुख को स्वीकार करना और अपने काम पर फोकस बनाए रखना, इसके बीच संतुलन बनाना कितना जरूरी और मुश्किल काम है। रेसिंग की इस तेज रफ्तार दुनिया से अलग उनके एक और दुनिया भी है। आर्किटेक्चर में दिलचस्पी, उन्हें पियानो बजाते हैं। हाँ, वो उन्होंने कोविड के दौरान सीखा था। अच्छा, ये दिलचस्प है कि ट्रैक पर इतने बेखौफ ड्राइवर को ट्रैक के बाहर सांपों से डर लगता है। हाँ, और बंजी जंपिंग की कोशिश की पर कूद नहीं पाए। अरे वाह। शायद ये शौक उन्हें उस जबरदस्त प्रेशर से थोड़ा दूर ले जाने में मदद करते हैं। हाँ, एक जरूरी बैलेंस मिलता है इससे। दिखाता है कि एक मल्टी डिमेंशनल पर्सनैलिटी शायद प्रेशर को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाती है। तो कुल मिलाकर चार्ल्स लेक्लर्क की कहानी सिर्फ रफ्तार और रेस जीतने की नहीं है। ये जुनून की, अनुशासन की, जबरदस्त मानसिक ताकत की और इतनी कामयाबी के बाद भी जमीन से जुड़े रहने की कहानी है। और अंत में सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। जब कोई इंसान अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी ऊर्जा किसी एक बड़े लक्ष्य पर लगा देता है, जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतना, तो ये चीज उसके जीवन को देखने के नजरिए को, उसकी सफलता और असफलता को आंकने के तरीके को किस तरह बदल देती है, रेसिंग ट्रैक पर भी और उसके बाहर भी। इस पर सोचा जा सकता है।